अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, उनके साथ तमाशा ओरिजिनल्स एंड जैज़ कैश। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वर्ल्ड कप के मुकाबले आप देख ही रहे होंगे, हमारी टीम कोलकाता पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल प्रैक्टिस करती है या नहीं करती है, अब तक कोई ऐसी पैगाम नहीं आया कोलकाता से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस मीडिया डिपार्टमेंट से जो मौजूद है वहाँ टीम के साथ। सिर्फ ये एक फुटेज आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पहुँच गई है। कभी भी एक अपहिल टास्क है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारे मैचेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आज जो मैच खेला गया था उसने हमारी तशवीश को और बढ़ाना शुरू कर दिया, और वो है श्रीलंका क्रिकेट टीम के जो आज बांग्लादेश से भी मैच हार गई। श्रीलंका को आज 3 विकेट के मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज असलंका की सेंचुरी जो है वो बिल्कुल बेकार गई, जबकि दूसरी जानिब जो पार्टनरशिप हमें दिखाई दी थी नजमुल हसन शंटू और शकीबुल हसन के दरमियान, वो मैच विनिंग साबित हुई थी। आज अच्छा मैच ज़रूर हुआ, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो क्रिकेट की तकरीबन 150 साल हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ, वो था टाइम्ड आउट, और ये एंजेलो मैथ्यूज हुए थे। क्रिकेट के लॉ के मुताबिक 2 मिनट यानी 120 सेकंड्स के अंदर अंदर बैट्समैन ने आने के बाद अपना इंस्टेंस लेना होता है कि वो खेलने के लिए तैयार है। 1 मिनट 20 सेकंड में एंजेलो मैथ्यूज की हेलमेट की ग्रिप जो बांधने की होती है वो ख़राब थी, इसके लिए वो परेशान, भेजा, बुलाया। इस दौरान के अंदर जो है वो अंपायर ने, जो हमें सुना था 4th अंपायर को आज जब मैं सुन रहा था इस मैच के, एड्रियन होल्डस्टॉक का कहना यही था कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जो वर्ल्ड कप के लॉ हैं, जो क्रिकेट के लॉ हैं, उनके तहत 2 मिनट के अंदर आपको तैयार होना होता है, और इस दौरान में वो तैयार नहीं हो सके थे। इस सिलसिले में इत्तलात ये मौसूल हुई है कि 4th अंपायर की जानिब से कॉल गई थी अंदर फील्ड अंपायर्स को, उनको लॉ के बारे में भी बताया गया था, उनको टाइम के बारे में भी बताया गया था, और लॉ के तहत अगर अपोनेंट टीम का कैप्टन जो है वो अपील करेगा इस चीज़ की तो आपको आउट करार दिया जाएगा। इत्तलात ये थी कि पहले उन्हें आगाह किया गया शकीबुल हसन को अंपायर्स की जानिब से कि लॉ के तहत ऐसा है कि आप अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल अपील कर रहा हूँ, उन्होंने अपील कर दी। उसके बाद अंपायर्स ने फिर 2 मरतबा उनसे दोबारा भी रब्ता किया था कि आप अपनी अपील वापस लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था। तो एक नई तारीख रकम हुई आज कि पहली मरतबा जो है वो कोई क्रिकेटर टाइम्ड आउट हुआ। इस पर भी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि एंजेलो मैथ्यूज जैसा एक्सपीरियंस बैटर, फॉर्मर कैप्टन, क्या वो लॉ नहीं जानता था? क्या उन्हें नहीं पता कि 2 मिनट के अंदर एटलीस्ट आपने अपने इंस्टेंस के लिए खड़ा होना है? फिर वो जब ड्रेसिंग रूम में इतनी देर इंतजार कर रहे थे तो इस दौरान में क्या उन्होंने अपने हेलमेट को चेक नहीं किया था? सबसे पहले तो कोई भी बैटर होता है वो अपने गियर्स चेक करता है जिस वक्त वो ड्रेसिंग रूम में बैठा होता है। तो इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, बस फिर हर चीज वहां पे इस तरह की नई नई भी होती हुई दिखाई देंगी। इस तरह की सोशल मीडिया पे मीम्स चल रही हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ क्रिकेट की तारीख में, पहली मरतबा हुआ। दूसरी जानिब इंजमामुल हक साहब भी दिखाई दिए स्क्रीन पे, ज़का अशरफ साहब भी दिखाई दिए स्क्रीन पे, मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ लोग करते हुए दिखाई दिए। इंजमाम साहब ने वाकई ये बात भी कही कि भाई जो उनकी खिदमत है इसमें तो कोई शुबा नहीं है। इंजमाम साहब के लिए हम अक्सर कहते हैं, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक हमारे बड़े मैच विनर थे जो मैच फिनिश किया करते थे, हम तारीफ करते, लेकिन इंजमाम साहब यहाँ बात दूसरी हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि आपके कई स्टेक्स तो इन्वॉल्व नहीं थे, इसकी तहकीकात हो रही है कि आप सिंपल सा आपने कहा कि याजू इंटरनेशनल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दें, क्योंकि अब तक जो भी नजर आ रहा है हमें याजू इंटरनेशनल की वेबसाइट पे आप एक्टिव डायरेक्टर हैं, रिजवान एक्टिव डायरेक्टर हैं, किसी ने कोई रिजाइन नहीं किया है वहां से, अब तक कोई ऐसी चीज आई नहीं है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक जो हमने थोड़ी बहुत मालूमात हासिल की उनके मुताबिक कोलेस्ट्रॉल के जहां पर ये दफ्तर वाक़े है वहां पर इंजमामुल हक साहब के भाई इंतजारुल हक भी रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं। माइट भी पॉसिबल, अभी हमने जराए से जानने की कोशिश की कि शायद वो उन्हीं का घर है, शायद कि जहां पर ये ऑफिस बना हुआ है इस कंपनी का। तो कहने का मकसद है कि अगर इससे फिर ला ताल्लुकी इतनी दिखाई नहीं देती उनकी, ये तो कह सकते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। इंजमाम
हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, लेकिन असल तो ये कि वो जो 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी है उसको जवाब दे दें। ज़का अशरफ साहब आज बात कर रहे होते कि हमने इंज़मामुल हक को बुलवाया था, जब वो नहीं आए तो हमने कमेटी बना दी, उनका रिजाइन आ गया, वो नहीं आए तो हमने कमेटी बना दी। इंज़मामुल हक कह रहे हैं कि जब कमेटी बना दी तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है? मेरे ख्याल है इसमें आसान हल सिर्फ यही है कि अगर इंज़मामुल हक साहब कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो लाएं और साबित करें, बात ही खत्म कर दें। लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा और कमेटी अपना काम कर रही है। इस सिलसिले में हमारी इत्तलात के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री को बाकायदा एक दरख्वास्त भी जा चुकी है, क्योंकि कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स किसी बाहर की कंपनी के रिक्वायर होते हैं, खासकर इंग्लैंड जैसे मुल्क में, तो वहाँ पर आपको पहले एक दरख्वास्त देनी पड़ती है। तो वो शायद दरख्वास्त जा चुकी है, सोर्सेज बता रहे हैं। और इस सिलसिले में ज़ाहिर जो भी काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सामने रख कर ही बात करता हुआ दिखाई देगा। खैर ये मामला भी चलता रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हमने आपको बताया, कोलकाता में मौजूद है। अपनी टीम पर भी बात करेंगे। कल हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हसन अली को क्या गलत खिलाया था, क्योंकि हमारे पास अब एक ही मैच बचा है, डू एंड डाई, और उसमें भी इतना आसान काम नहीं है। इस वजह से आसान नहीं है कि इंग्लैंड की टीम हर हाल में वो मैच जीतने जाएगी। इसकी वजह यह है कि इंग्लैंड ने अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, जो 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, तो 8 के अंदर अंदर उन्हें फिनिश करना है, या एटलीस्ट 9वें नंबर पे उन्हें फिनिश करना होगा, क्योंकि 8वें नंबर पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, 8 में वो भी आ गया। अगर पाकिस्तान 9वें नंबर पे होता तो पहले 7 ममालिक देखे जाते, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली आ जाता मेजबान होने की वजह से। तो इंग्लैंड को ये मैच जीतना है। दूसरी जानिब श्रीलंका की टीम हारे जा रही है, जिसका न्यूजीलैंड से मैच है, और बैटिंग पटाखा बैटिंग विकेट जो बेंगलोर की है वहां पर ये मैच खेला जाएगा। हमने तो ईडन गार्डन कोलकाता में मैच खेलना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी तक मसाइल बहुत सारे मौजूद है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे, अनवारुल हक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। अमेरिका से ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकी जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। जबकि इमरान शाहीन साहब हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमारे को स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट के पार्टनर हैं। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनवर भाई आपसे स्टार्ट लेता हूँ एज ए बैटर। इस लॉ से तो आप आगाह होंगे ना कि 120 मिनट में जाके आपने इंस्टांस लेना है, ये या आप इससे लाइल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, ये तो असल में बहुत एक कॉमन सा है, ये बिल्कुल एक इतना बड़ा बैट्समैन, फिर एक मुल्क का कप्तान, उनको ये तमाम चीज़ों का इल्म है। आई थिंक वो पता नहीं वो कुछ इतनी लेथार्जिक अप्रोच के साथ वो अंदर दाखिल हो रहे थे, तो वो जो था वो उनको उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा। जबकि फोर्थ अंपायर ने वहाँ से अंपायर से कॉल की, फिर अंपायर ने शकीब अल हसन भी लाइल्म थे। एक्चुअली उस वक्त तक उनके जहन में ये बात नहीं थी, मगर जब उन्होंने पूछा तो जाहिर सी बात है, एक अपॉर्चुनिटी लॉ के तहत अंपायर को आगाह भी करना है सामने वाले कैप्टन को, ये भी लॉ में मौजूद है। ऐसा नहीं था कि अंपायर ने कोई भी चीज आउट ऑफ द लॉ जाके की है। देखें, यही तो प्लस पॉइंट था कि शकीब उल हसन को भी इस बात का इल्म नहीं था कि टाइम इतना हो गया है। तो उन जो अंपायर थे, उन्होंने ग्राउंड अंपायर्स ने उन्होंने शकीब उल हसन से पूछा कि आप इस पर कंप्लेन लॉन्च कर रहे हैं या अपील करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा। उन्होंने अपील की और वो आउट दे दिया गया। तो वो कोई मेरे ख्याल से कोई क्रिकेट में एक, हाँ वो ये ज़रूर था कि शकीब उल हसन अगर चाहते तो वो उसको विड्रॉ कर सकते थे, एक एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत वो ये बात कर सकते थे। मगर जाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप का मैच है और उनके लिए भी जीतना ज़रूरी था, तो उन्होंने इसका चांस लिया। राशिद भाई, कंट्रोवर्सीज बन रही है इस हवाले से, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि कोई कह रहा है कि पूरे 2 मिनट भी नहीं हुए थे, 1 मिनट 50 सेकंड हुए थे। कहने का मकसद है कि पूरे 2 मिनट नहीं हुए थे, यानी कि 10 सेकंड कम थे। कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं, उससे पहले अंपायर्स ने ये फैसला ले लिया। लेकिन राशिद भाई, ये तो एक एज ए बैटर आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, इस लॉ को तो कोई भी बैटर जानता है कि उसने 2 मिनट के अंदर अंदर जाके अपना स्टैंस ले लेना है। भले बॉलर डिले कर दे, बॉलर की जानिब से डिले हो जाए, लेकिन बैटर का तो ये काम है। आमतौर पे हमने देखा है, एक बैटर क्रीज क्रॉस कर रहा होता है, दूसरा ग्राउंड में आ रहा होता है, इवन कि उसने रोप भी क्रॉस नहीं की होती है, दूसरा इंटर हो जाता है। मोस्टली हमने देखा है, इस चीज का इतना ख्याल रखा जाता है। क्या एंजेलो मैथ्यूज नहीं जानते थे ये बात राशिद भाई? नहीं, ये सब जानते, तो फिर बताया जा, फिर ऐसा क्यों किया? अगर जानते थे आगाह करते हैं।
बहुत सीनियर तो वैसे ही पता होता। तो वाक्य बता दूं, बहुत इंग्लैंड के थे, बैठ के आ गए थे ग्राउंड। ये पता नहीं आपको याद है कि नहीं। कौन सा, जरा दोबारा बताइएगा। तो बॉब विलिस जो है जी, बगैर बैट के ग्राउंड, पता था कि ये 2 टाइम फैक्टर जो भी था बैट में अंदर आ गए थे जी, क्या पहले हो चुका है। फिर वो बैट लेने बाद तो जो भी एम्पायर ने सही अप्लाई किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी लेथार्जिक अप्रोच जिसकी वजह से श्रीलंका को नुकसान उठा। ये श्रीलंका ने 280 नहीं, ये तो रन्स तो राशिद भाई, मैं जरा पहले टाइम आउट पे बात करूं। साजिद भाई, ये लेथार्जिक अप्रोच है, राशिद भाई ने बात की। क्या मैथ्यूज जैसा एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर लेथार्जिक अप्रोच इख्तियार करेगा? उन्हें भी पता है उनकी टीम के लिए भी कितने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, राशिद भाई को, इमरान भाई को, अंदाज भाई को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। साबिक कप्तान ने 225 ओडीआई खेले हैं और इतना बड़ा इशू नहीं है। 1 2 3 की आवाज आ रही है। 1 2 3 का मतलब ये आप हेलमेट के बगैर भी जा सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे जराये के मुताबिक 1 मिनट 60 या 62 सेकंड हुए थे। मगर बात क्या हो रही है, ये 2 हेलमेट तो हमेशा होते हैं किसी भी क्रिकेटर के लिए जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हो। और वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हो, हेलमेट का इशू जब आता है जब आपके पॉइंट माइंड सेट ना हो। साबिक कप्तान ने 225 ओडीआई खेले हुए हो और जिस माइंड के साथ आप बात कर रहे हैं, जो हाइट बनाई जा रही है, ये 1 2 3 की आवाज आ रही है। कभी भी तारीख में इस तरह का इसका नहीं, वो रूल के तहत तो यकीनी तौर पर वो आउट है। जो आईसीसी का रूल है, जो ग्राउंड में जो कप्तान था उसके बाद राइट था, उसने हर चीज कर ली। जो साबिक कप्तान थे क्योंकि आम क्रिकेटर नहीं, जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, 225 ओडीआई खेले हुए हो। और जिस तरह की हेलमेट का इशू बनाने, बगैर हेलमेट के भी हम जा सकते थे, पिच पे जाके खेल सकते थे। मगर वही बात हो रही है। नहीं साजिद भाई, मेरा कहने का मकसद है, साजिद भाई आप जब खुद बैटिंग करते मैं उसमें थोड़ा सा आपने, सर एक सेकंड में आता हूं, अभी आपसे ये वाला सवाल करता हूं। आप जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, आपके पास एक से ज्यादा हेलमेट तो आपके पास भी होता होगा। और दूसरी चीज ये कि इस लेवल के क्रिकेटर्स के लिए कोई एक हेलमेट होता होगा, कई हेलमेट होते होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी खिलाड़ी बैटिंग के लिए जा रहा है, उसके जो स्पोर्ट्स गियर है वो उसकी जान है, वो उसकी सांस है। आप ये समझें कि उससे तो मोहब्बत उसकी ऐसी होती है। वो तो मेरे ख्याल है जब होटल से निकलता होगा ग्राउंड में मैच जाने के लिए, तो वो सारी चीजें चेक करता होगा कि वो सही है या नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है साजिद भाई? नसीम भाई, 3 बल्ले, 3 बैटिंग ग्लव, 3 हेलमेट हर प्लेयर के पास होते हैं आज के मॉडर्न दौर में, और कुर्सी के बराबर में रखे हुए होते हैं। कौन से बैट से खेलना है, कौन से, एक तो गिलास को पहना हुआ होता है, बल्ला उसके हाथ में होता है। हेलमेट 2 हेलमेट होते हैं, एक बड़ी जाली वाला, एक छोटी जाली वाला। तो ये चीज तो वादे तौर पर एक 225 ओडीआई खेला हो, साबिक कप्तान हो, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये लॉजिक देने वाली बात है। लॉजिक ये आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई इसको कर रहा है। बहुत सी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, क्या ग्राउंड में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये चीजें आपकी नजर में सोचना चाहिए, समझ जाइए। ये कोई आम इशू नहीं हुआ। क्रिकेट की तारीख में पहला एक तरह का किस्सा हुआ है जो क्रिकेट में कभी भी इस तरह की नहीं हुआ। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं ये कैसे आउट हो गया, ना बॉल के लिए, ना बॉल से आउट हुआ, ना बोल्ड हुआ, ना रन आउट हुआ, ये कैसे आउट हुआ है? तो एक नई बहस छिड़ गई है 2023 वर्ल्ड कप में, जो साबिक कप्तान ने जो हरकत की है ग्राउंड में। हाँ, ये आप कुछ कह रहे थे अनवर भाई। देखिए, टेक्निकली तौर पे अगर मैथ्यूज थोड़ा सा अगर अपने मतलब सेंसिबल अगर एक्ट करते ना, तो ग्राउंड पे जाके नहीं, अगर वो चले जाते, हेलमेट लेके साथ चले जाते, वो गार्ड ले लेते, गार्ड लेने के बाद पहन लेते, और उसके बाद अगर ये मंगवाते तो वो जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो जाता। सर अगर बॉलर तैयार होता, बॉलर अगर तैयार होता, अगर बॉलर तैयार है तो वो बॉल तो आपने खेलनी है। नहीं सरकार, वो उसमें आपके पास एक टेक्निकल ये है कि आप खड़े हो गए, फिर उसमें अगर आप ग्रिल को अपने सेट करते तो वो वाला जो पीरियड था ना, जो अंदर आने का और उसका, वो खत्म हो जाने के बाद फिर वो एक नया जो सर मैं आपको जो बता रहा हूं कि आपने
जो 2 मिनट के अंदर आप वापस नहीं जा सकते थे, फिर आपने वापस नहीं अगर वो जाना। बॉलर अगर स्टार्ट पे नहीं, खड़ा आप हुआ मेरी है, बात नहीं समझे, वापस नहीं जाना, वो क्रीज में आ जाते, सर क्रीज में क्रीज आके में गार्ड लेते। वो अपनी क्रीज में आके उन्हें 2 मिनट में ना सिर्फ गार्ड लेना है बल्कि बॉलर को बता देना है उस 2 मिनट के अंदर कि अब आप बॉलिंग के लिए मैं तैयार हूं, आप आ जाएं। तो वो अगर बॉलर नहीं आ रहा तो एक अलहदा बात है, वो तो अगर मिसाल के तौर पे उनका हेलमेट का वायर खराब है, वो स्टांस लेने के बाद भी जो है ना वो बाकी टाइम और नहीं ले सकते, अब तो खेलना पड़ेगा आपको, 2 मिनट से 1 सेकंड ऊपर नहीं जाएगा। मेरा हो सकता है कि ये टेक्निकली तौर पर जब आपने गार्ड ले लिया, आप क्रीज पे मौजूद हैं, क्रीज आ गए हैं, आप नहीं सर, क्रीज पे तो वो आ चुके हैं, वो विकेट पे ही खड़े हुए थे, पिच पे ही खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक है, वो आप उस थर्ड अपने अंपायर से अगर आप ये डिस्कस वो करते कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और अगर वो शकीब से बात करते कुछ करते तो वो उसमें रिलैक्सेशन आ सकता था। आप कोई मकसद है कि लांडी जिम खान मैं उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट होता है, मैं तो एक छोटे से क्लब की बात कर रहा हूं, बैठे हुए हैं, इतनी टीम मैनेजमेंट होती है, छोटे से क्लब की बात कर रहा हूं, बड़ा एक मजा का खेल, आप उसका मैच खेल रहे हैं क्या? इसमें कोई शक नहीं, आप उसको जवाब तो नहीं बना सकते। 200 मैचेस खेले हुए ओडीआई के, वो आप जरा अंदाजा करें सर, क्या उनके पास एक ही हेलमेट है? वो आप इस बात को साजिद भाई बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बात नजर आती है, बिल्कुल सही है कि क्या चीज हुई है, कोई भाई आपके पास एक हेलमेट नहीं है, आपके पास 3 नहीं, साजिद भाई तो आम बता रहे हैं अंदर हम खेलते उनका जो पूरी एक अलहदा बस चलती है खिलाड़ियों के सामान के साथ साथ। हमारा जो क्रिकेट का जो कॉफन होता था उसमें बैट पैड बैटिंग ग्लव्स 2-2 3-3 जोड़ी हमेशा रखी हुई होती थी। ये एक बात, एक अजीब हैरान कुन सी बात है कि आप जब ड्रेसिंग रूम से निकल के आ रहे हैं तो आपको इतना समझ से बाहर है। यही इमरान शाहीन भाई, किस तरह देखा आपने आज टाइम्ड आउट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, मैंने जब ये स्टार्ट में देखा तो मुझे खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट इस लॉ का नहीं था पता, फिर मैंने उसको थोड़ा सर्च किया गूगल पे, तो फिर मुझे पता चला कि ये एक ऐसा लॉ है कि 120 सेकंड्स के अंदर जो है वो उनको बैट्समैन को प्रिपेयर करना होता है। तो एज अ फैन, यानी कि मेरे लिए, मैं क्योंकि खुद इसको पहली दफ़ा देख रहा था कोई ऐसी चीज़, तो मेरे लिए खुद भी एक सरप्राइजिंग था, और ऊपर से ज़्यादा सरप्राइजिंग यही चीज़ थी कि मैथ्यू जो कि एक बड़े प्लेयर हैं, तो वो कैसे अनअवेयर हो सकते हैं इस तरह के जो भी लॉज हैं क्रिकेट के बारे में। तो सरप्राइजिंग थी ये चीज। इमरान भाई, जब आप 1 मिनट 2 मिनट लेट होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी 2 मिनट लेट हुई थी अपने लास्ट मैच में जो उन्होंने खेला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 10% जुर्माना आयद किया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, तो सामने वाले कप्तान के लिए तो टाइम का एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये कानून बनाए जाते हैं ताकि इसमें डिसिप्लिन बरकरार रहे। एग्जैक्टली। और यही जो लॉ है इसका अनअवेयर होना, और वो भी एक बड़े प्लेयर का, अगर कोई न्यू प्लेयर हो, कोई हो ऐसा तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी टीम का बड़ा प्लेयर अगर लॉ को इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा, आई डोंट नो कि उनको इस चीज़ का पता नहीं था, जो कि बहुत कम है उसके चांसेस, या कि रियल में कोई ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे जिसको टैकल करना चाहिए था। और दूसरी साइड से मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली इट्स अ स्पोर्ट्स एंड देयर शुड बी अ स्पोर्ट्समैनशिप। तो शाकिब अल हसन को भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिल यहाँ पे बड़ा करना चाहिए था। कुछ नहीं हो जाता मे बी कि अगर वो 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा ले लेते, तो एक ना सिर्फ यानी आज मैच तो उन्होंने जीत ही लिया। आप बताएं मुझे, आपको अब ये जो जेंटलमैन गेम था, अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी दिखाई देती है आपको? वैसे इमरान भाई, कभी होता था ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स? आज तो आप क्रीज से अगर एक कदम बॉलर आ रहा है तो वहीं पर ही विकेट को मार देगा और ये आउट करार दिया जाता है। पहले तो रुक जाते थे, कॉटनी वॉश का घर जल गया था 1987 के वर्ल्ड कप में, जब अब्दुल कादर साहब ने छक्का भी लगा दिया था, मरूम ने 14 रन बना लिए थे, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है, लेकिन अगर फजलुर रहमान फारूकी ने आउट कर दिया था पाकिस्तान के बॉलर को, मैच फंसा हुआ था, लॉ के तहत आउट है तो उन्होंने सही आउट किया था। तो लॉ को बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ, इट्स अ जेंटल गेम, तो फिर थोड़ी बहुत वहां पे हमें, मेरे ख्याल में एज अ फैन, जैसे मैं देखता हूं उसको, क्योंकि आपके साथ हमारे साथ अभी बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो काफी बेहतर जानते हैं चीजों को, तो एज अ फैन मैं कहूंगा कि मुझे ऐसे जैसे लगा कि शाकिब अल हसन अगर थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करते, तो मैच तो उन्होंने जीत ही लिया था, तो दिल भी जीत लेते लोगों का।
हाँ, मेरे ख्याल है कि देखिए इंक्वायरी बैठ गई है श्रीलंका में। राणा टुंगा आ गए वहां पे इंटरिम कमेटी के सरबरा, और राणा टुंगा पहले भी उनका आज की न्यूज ही है कि उनका जो पूरा का पूरा बोर्ड है वो उनके जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने सैक कर दिया उसको, और राणा टुंगा वहां पे एज अ न्यू चेयरमैन जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं इंटरिम कमेटी का। अल्टीमेटली श्रीलंका की टीम जो है वो एक एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर भी है, तो मे बी मिस्टेक भी हो सकती है, वी डोंट नो, बट अल्टीमेटली इफ देयर इज अ लॉ दैट शुड बी फॉलोड, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि लॉ है और उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये लॉ मेरे ख्याल है अगर अनवार भाई जिन्होंने 70s में अपनी क्रिकेट का आगाज किया था वो भी जानते हैं, राशिद भाई ने 70s में आगाज किया था वो भी जानते हैं, और साजिद भाई ने तकरीबन कोई 50s में आगाज किया था और वो भी जानते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये बहुत पुराना लॉ है, ये कानून बहुत पुराना है। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो सभी लोगों को जो है वो इसकी आगाही है। तो फिर एंजेलो मैथ्यूज को कैसे नहीं थी, एंजेलो मैथ्यूज ने इतना टाइम कैसे ले लिया, ये बात अभी तक ऊपर से जारी है। राशिद भाई थोड़ा सा जरा शकीबुल हसन की बात करते हैं। आज प्लेयर ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द मैच बने शकीबुल हसन, और आज शकीबुल हसन की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस थी प्लेयर ऑफ द मैच की, जिन्होंने आज 82 रन 65 बॉल्स पे स्कोर किए, और मैन ऑफ द मैच ने 2 आउट किए 57 रन देकर। तो वेरी वेल प्लेड शकीबुल हसन, मैन ऑफ द मैच। जबरदस्त किस्म की आपकी कारकर्दगी रही थी आज। शकीबुल हसन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आज जब शकीबुल हसन आउट हुए थे उन्हें एंजेलो मैथ्यूज ने आउट किया था राशिद भाई, और उसके बाद जो उन्होंने इशारा किया था जैसे आउट करने के बाद टाइम दिखाया था और उसके बाद कहा था बाहर जाए टाइम आउट, तो ये भी एक जबरदस्त किस्म का जेस्चर था एंजेलो मैथ्यूज की जानिब से। जी जी, आज जबरदस्त बांग्लादेश ने जबरदस्त किया आज, जो 279, और ये लकी भी थे। ये 8 रन पर इनका जो जिसकी वजह से कैच ड्रॉप हुआ था। बिल्कुल राशिद भाई, शांटो के साथ 3rd विकेट पार्टनरशिप मैच को निकाल, तो ये जबरदस्त बड़ा अच्छा कमबैक। श्रीलंका की फील्डिंग बहुत पुअर क्वालिटी के मैच आ रहे हैं। तो अब मैं राशिद भाई आ रहा हूं ब्रेक के बाद, जरा थोड़ी सी बात करते हैं इस चीज पर कि श्रीलंका से मैच है न्यूजीलैंड का, वो भी कहां पे, बैटिंग पैराडाइज पिच पे, बेंगलोर की चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। हमारा मैच है कोलकाता में, जो इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। हमें अपना रन रेट भी बेहतर करना है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से मैच खेलना है, जो सबसे आ रहे हैं इनके, तो एंजेलो मैथ्यूज को भी नहीं पता है कि 2 मिनट के अंदर जाके खड़े हो जाना है। तो हम कहां पर होंगे, मुझे तो एक ही उम्मीद लग रही है। 60% बारिश बता रहे हैं उस दिन जिस दिन मैच खेला जाएगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड का। मेरे ख्याल है शायद वही एक सहारा दिखाई दे रहा है। ब्रेक कर लेते हैं तो फिर बात करते हैं। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम स्पॉन्सर्स के साथ एडोर का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एडोर। आपके गिफ्ट हैम्पर्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम फिक्रमंद लग रहे हैं। राशिद भाई, ये फिक्र चल रही है अभी कि मैच श्रीलंका का न्यूजीलैंड से है और हमारा इंग्लैंड से है। इंग्लैंड की टीम ने वैसे भी जान लगानी है क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, तो ये मैच जीतना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो और श्रीलंका से मैच है न्यूजीलैंड का, तो यहां पर भी हम थोड़े से कमजोर पिच पे नहीं लग रहे? हाँ, थोड़े से कमजोर जरूर है। पाकिस्तान ने जो लास्ट 2 मैच खेले, मोमेंटम और लैंग्वेज बहुत जबरदस्त थी, और ये रिपीट करना पड़ेगा परफॉर्मेंस अगर हम इंग्लैंड से हमें, और श्रीलंका का है। आप अगर बारिश हो गई तो 1-1 पॉइंट मिलेगा, जिससे पाकिस्तान को काफी, तब फिर तो मैच ही जीतना रह जाएगा, फिर तो सिर्फ मैच जीतना रह जाएगा। अगर वो एक जीत तब भी उनके चांस। बिल्कुल सही बात है राशिद भाई। यही अपना साजिद भाई आपसे सवाल है, कुछ कमजोर पिच पे लग रहे हैं हम। उनका मैच भी अगर हम देखें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है,
आप जहां पर अभी अपने फखर जमान ने बड़ा जबरदस्त स्कोर किया, 400 रन न्यूजीलैंड ने बनाए, तो अगर वो मैच होता है तो हमें रन रेट तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक मार्जिन दरकार है फतह का। नसीम भाई 1 मिनट आपका लूंगा। जो आपने बात की, जो प्रोग्राम में उठाया ना, कि साबिक कप्तान है, कप्तान को तमाम रूल का पता होता है, उन्होंने 1 2 3 कर दिया है। 1 2 3 का मतलब होता है काम दिखा दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर कप्तान नहीं होते ना तो इतना इशू नहीं होता। कप्तान रूल पढ़ता है, रूल को फॉलो करता है, रूल को पता होंगे। मगर जो बात आप कर रहे हैं न्यूजीलैंड का और जो श्रीलंका का मैच, जो मेरे अपने जरिए बताते हैं, 90% बारिश की पेशेंट गोई है और शॉर्ट बाउंड्री है, 50-50 की बाउंड्री है। बॉल और बैट के दरमियान जो खेलने का मैच का न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज इसलिए हासिल है, इस ग्राउंड पे 400 रन बना चुके हैं और क्वालिटी 400 रन बना चुके हैं। और जिस तरह का मैच खेला जाएगा तो अल्लाह से ये दुआ है बारिश हो जाए, 1-1 पॉइंट मिल जाए। मगर पॉइंट क्या हो रहा है, हम किस तैयारी से जाएंगे? हम फिर एक ही तैयारी से जा रहे हैं। बॉलिंग ऑफ कलर है, स्पिनर ऑफ कलर है। सिवाय फकर ने 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुआ, उसने उम्मीद की किरण कायम की, जो यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है। फकर पाकिस्तान है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर हम फिर वही है, शादाब को डालेंगे कि किसको डालेंगे, हसन को डालेंगे। मगर वो आपके पास टाइम है अभी भी। अगर आप चांस ले सकते हैं तो अफरार को खिला सकते हैं तो खिलाएं, नहीं खिला सकते तो आप यहाँ तो 4 फास्ट बॉलर से ये नहीं जाएंगे डंके की चोट पे। 2 फास्ट बॉलर या 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे, मगर स्पिनर को यहाँ पर अहम रोल प्ले करना पड़ेगा कि दोनों स्पिनर उस तरह की बॉलिंग नहीं की, बल्कि 3 स्पिनर में तो एक ही चांस है जो आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। मैं समझता हूँ अबरार का यूज कर सकते हैं, वरना फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात में नजर आएगी। ओके साजिद भाई, मैं आपकी बात समझा। इमरान शाहीन भाई, वाकई ये कंसर्न दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे तो उनका मैच श्रीलंका से, श्रीलंका की टीम की परफॉर्मेंस ये है कि 8 में से 2 मैच जीते, उनके रन रेट भी बहुत कम है, बिल्कुल स्ट्रगल करती रही है। वहां पे एक नया सेटअप बैठ गया है श्रीलंका में। तो न्यूजीलैंड का उनसे मैच है, मेरे ख्याल है बारिश की अब दुआ हो जानी चाहिए कौम की जानिब से। सूरत हाल तो ऐसी लग रही है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। श्रीलंका डेफिनेटली वो हर धड़ की बाजी लगाएगा वो मैच जीतने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है। अब हमें यही दुआ करनी है। लेकिन इमरान भाई, वो तो टाइम्ड आउट हो रहे हैं, वो प्रेशर लेकर रहे हैं, वो तो टाइम्ड आउट हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कुछ रिजल्ट प्रेशर की वजह से भी ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। तो अब हमें अल्टीमेटली दुआ यही करनी है कि हम इंग्लैंड से बहुत अच्छे तरीके से जीतें और वहां श्रीलंका जो है वो बहुत अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड को हराए। तो दोनों अभी चांसेस के ऊपर हैं। हमारा मैच अगेन इंग्लैंड के साथ है। इंग्लैंड बिल्कुल इस टाइम मैं कहूँगा कि टीम बिल्कुल बॉटम लाइन के ऊपर है, तो उनको भी अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के लिए डेफिनेटली जीत दरकार है। तो अगेन हमारी सारी की सारी जो नजरें होंगी, सेम स्टेडियम होगा। फाखिर ने जहां पे बेहतरीन परफॉर्म किया, वहां पे हमें अब बाबर आजम की एक लंबी इनिंग्स की भी जरूरत है। बाबर और जहां तक बॉलिंग साइड का मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ हारिस रऊफ जो है वो बेसिकली पता नहीं क्यों, यानी अभी तक वो उस तरह से नहीं दिखे या परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उनको उनसे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो वहां पे हमें मे बी हारिस रऊफ को अगर हम, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी जाती राय है कि अगर हम उनको उस दिन ना खिलाएं और हम एक एडिशनल अपने पास लेट्स से उसामा मीर को या अबरार को एज अ स्पिनर चांस दें, तो मेरे ख्याल में एक अगेन स्पिनिंग बॉलिंग में भी और फास्ट बॉलिंग में भी, फास्ट बॉलिंग में शाहीन के साथ मोहम्मद वसीम, वहां पे हमारे पास स्पिन में इब्रार या उसामा हों, उनके साथ हसन अली हैं वहां पे, फिर हमारे पास हसन अली पे इफ्तिखार हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। आप ये चाहेंगे कि हम हसन अली के साथ जाएं और हारिस के साथ ना जाएं? हारिस क्योंकि अभी बिल्कुल उनकी अगर आप देखें परफॉर्मेंस, तो मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप के सबसे एक्सपेंसिव अभी तक जो है ना वो बॉलर रहे हैं। तो उनकी लाइन एंड लेंथ का इशू है। मे बी उन्हें थोड़ा बाहर, थोड़ा डोमेस्टिक खेलना चाहिए, थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, थोड़ा अपनी काउंटी खेल के
कोई थोड़ी अपनी वो परफॉर्मेंस लेके आए, क्योंकि फिलहाल तो इस वर्ल्ड कप में हमें हारिस रऊफ से वो रिजल्ट्स नहीं मिले जिसकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन करके उनको स्क्वाड में लेके गए थे। बिल्कुल सही तो मेरे ख्याल में अभी वो आउट ऑफ फॉर्म है, उनको थोड़ा हमें रेस्ट देना चाहिए और उन्हें एक लंबी क्रिकेट खेलनी चाहिए डोमेस्टिक सीजन्स में या कहीं भी अपनी काउंटी क्रिकेट है तो वो अपनी क्रिकेट को कैरी करें, परफॉर्म को बेहतर करें। उसके बाद बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट है वसीम अकरम ने भी रेज किया। इमरान भाई आप इस पे जरा बात तो करें थोड़ा सा। बिल्कुल, जो इमरान जो बात कर रहे हैं मैं भी इस बात को एग्री करता हूं, क्योंकि आप वहां पे हारिस रऊफ को आप रेस्ट करा सकते हैं और हसन अली को आप इंक्लूड करके देखें। यहाँ पे थोड़ा सा हमको एज मिल जाता है कि ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, और साथ उसमें एक एडवांटेज, हालांकि वो भी फॉर्म में नहीं है, उनकी भी इतनी खातिर ख्वाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हसन अली की नहीं है, मगर एक एज है कि वो थोड़ी सी वो हिटिंग भी कर लेते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कोई इफेक्टिव या कोई ऐसा सच, क्योंकि बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं, तो ये मैं भी इस बात को मेरे एग्री करता हूँ कि हसन अली को खिलाया जाए और उसामा मीर को इंडक्ट करें ताकि एक हमारे पास एक स्पिन ऑप्शन बढ़ जाए। और कल जो मैच खेला जा रहा है, हम अभी तक बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, हम अब बात नहीं कर रहे हैं अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान भी ऐसा कंटेंडर दिखाई दे रहा है। कल उनका ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा है, उनके भी उतने ही पॉइंट है जितने हमारे पॉइंट है, उनका तो एक मैच कम है हमसे। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कल ऑस्ट्रेलिया से मैच है। देखिए नसीम भाई, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो होगा ऑस्ट्रेलियन टीम पे है, और ये जो अपने इनकी जो टीम है अफगानिस्तान की, ये केयर फ्री होके खेलेंगे और इनका मोराल बहुत बढ़ा हुआ है। और यू नेवर नो, मैं ये समझता हूँ क्योंकि इनको जो ना जीत का एक मज़ा भी लग गया, फिर माशाल्लाह से 3 दुनिया की जो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है उनको हराया है, और ये नेवर नो, मेरे लगता है कि कल का मैच बहुत अच्छा होगा। जी राशिद भाई, कल अभी तो हम न्यूजीलैंड से डरे हुए हैं कि वो श्रीलंका के खिलाफ क्या करेंगे बेंगलुरु में, लेकिन जो कल टकरा रहे हैं अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, तो अभी तो अफगानिस्तान भी कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन में, 7 मैचों में 5 जीत है उनके साथ, 4 जीत 7 मैचों में अफगानिस्तान के साथ भी है। सर बिल्कुल, मैंने पहले भी मैच सुना नहीं कि अफगानिस्तान का मैच बाकी है, एक मैच जीत जाते हैं बनाकर, तो इनका और मैं जो रऊफ की बात कर रहा हूँ करना चाहिए, हसन अली को ड्रॉप करें और एक, क्योंकि आपके ये तय करें वो कट आपकी आवाज, आपका पॉइंट आया कि हारिस रऊफ होना चाहिए और हारिस रऊफ नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने कहा कि हसन अली को ड्रॉप करें और हारिस रऊफ को रखें। राशिद भाई यही कह रहे थे? जी जी, हसन को ड्रॉप, ठीक है, का मेन स्ट्राइक बॉलर है कभी, और आप एक स्पिनर कौन? शादाब इज ए गुड। ओके शादाब, आपका पॉइंट आया, थोड़ी सी आवाज भी डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। जी साजिद भाई थोड़ा सा बताएं ना, आपकी अफगानिस्तान को तो अभी हम गिन ही नहीं रहे, हम तो न्यूजीलैंड और अपने आप को ही गिन रहे हैं, इसके अलावा तो हम गिन ही रहे। कल उनका मैच है, फिर उसके बाद 10 तारीख को उनका मैच साउथ अफ्रीका से। देखिए नसीम भाई, तमाम सूरत हाल को देखते हुए मैं अपने तमाम कुली की गुफ्तगू सुन रहा हूँ। 80 ओवर तो करनी है, हारिस ने आपके घर जाके ओवर करेगा। 80 ओवर में जो लैंड और डायरेक्शन में बॉल ना कर सका हो और इतनी बैड बॉलिंग की हो, फिर उसको कहां से मैच दें भाई? बात सिंपल सी है, हम आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे पास अफोर्ड करने की जगह ही नहीं है। फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, शदाब को खिला दें, इसको खिला दें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है, आप अबरार को लाएं, किसी तरह भी लाएं, खिलाएं और मैच जीतने की कोशिश में। कल के मैच की बात करते चलूं, कल मैच डू एंड डाई होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जैनपाल की बात करूं, वार्नर की बात करूं, स्मिथ की बात करूं, क्या उसकी बात, जीत कौन रहा है जल्दी से, बस सिर्फ टाइम खत्म हो गया। साजिद भाई कल कौन जीत रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ओके इमरान भाई, कल कौन जीत रहा है कल मैच? मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैच होगा कल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट है कल की मैच। कल ऑस्ट्रेलिया है। थैंक यू वेरी मच इमरान शाहीन साहब, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच, राशिद भाई, साजिद भाई ना, आप वो कल करेंगे, असल में टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। कल का मैच अब बैठ के देखेंगे, हमारी टीम तो हमें यहाँ पर ले आई है, अब कल अफगानिस्तान का मैच भी बैठ के देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान रुके यहाँ पर। ऐसी सूरत हाल में हम चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास अगर कई ऑप्शन से देखें ना तो कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे अल्लाह ने के बाद।